नमस्ते दोस्तों, रसोई रीमा की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मकई की रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसे बनाने का तरीका बिल्कुल भी अलग होगा। और इसके साथ जो खाई जाने वाली चटनी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देरी किस बात की, हम रसोई की तरफ बढ़ते हैं और अपना रेसिपी शुरू करते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए हमें मकई के दाने चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 देसी मकई लिए थे और उसका दाना निकाल करके अलग कर लिया था। और उसे दाना निकालने के बाद हमें तुरंत ही पानी में डाल देना होता है ताकि मकई के दाने सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने मकई के दानों को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डाल करके अलग रख लिया था। और ये देखिए 4 घंटे के बाद हमारा मकई का दाना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपके तरफ देसी मकई नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न से भी ये रोटी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। और मैंने यहाँ पे मकई के दाने 2 कटोरी लिया है, तो इसे मैंने साइड किया। और देखिए अब मैं ले रही हूँ अरवा चावल, और इसे भी मैंने 3 से 4 घंटा के लिए भिगो करके छोड़ दिया था। इस चावल को हम इडली बनाने वाला चावल भी बोलते हैं, मगर हमारे तरफ तो इसे अरवा चावल के नाम से ही जाना जाता है। तो अरवा चावल मैंने यहाँ पे 3 कटोरी ले लिया है। जितना हम मकई के दाने लेंगे उसका 1.5 गुना हम चावल ले लेंगे। और यहाँ पे चावल भी बहुत अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गया है। और अब हम मकई के दाने और चावल को पीस लेंगे। अरवा चावल और मकई के दानों को हम अलग अलग पीस लेंगे, इसे एक साथ नहीं पीसना है। और इसका पेस्ट हमें एकदम महीन बना करके तैयार करना है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा साइड रख लेती हूँ। और रोटी हमारा बहुत ही टेस्टी बने उसके लिए मैं थोड़े से मसाले लूँगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने रफली काट लिया है। और 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसे भी मैंने धो लिया है। एक टुकड़ा अदरक का और 7 से 8 हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन को बिल्कुल भी कम ना करें, क्योंकि इसी से इस रोटी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो आप अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल करके इसे पीसे, वैसे भी रोटी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और मैंने चावल और मकई को पीस करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। और अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1.5 छोटी चम्मच, या फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। बस इसमें हमें हल्दी और नमक ही डालना है और कोई मसाले नहीं डालना है। मकई थोड़ा भारी होता है पेट के लिए, तो इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। हींग डालने से रोटी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और मकई जो है खाएंगे तो ये आराम से पच भी जाएगा। और अब मैंने जो मसाला पीस करके रखा हुआ था उस मसाले को भी मैं चावल के बैटर में डाल लूँगी। और कटोरी में एकदम थोड़ा सा पानी डाल करके सारे मसाले को घोल करके इसी में डाल लेना है। और अब हम चावल और मकई के बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे, और इसे हम बहुत बढ़िया तरह से फेंटेंगे ताकि मसाले जो हैं चावल और मकई के बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे हल्का सा नहीं फेंटे, वरना जब आप रोटी बनाएंगे तो जो मसाले हैं रोटी में बीच बीच में आ सकते हैं। तो इसे हमें बहुत ही बढ़िया तरह से फेंटना होगा। चम्मच से आप लगातार इसे 7 से 8 मिनट के लिए फेंटें। ये जितना अच्छे तरह से फेंटा रहेगा आपका रोटी उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए हमारा चावल और मकई का बैटर मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से फेंट चुका है। और ये रोटी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि जब आप इसे बना करके खाएंगे तो आप इसके फैनी हो जाएंगे और ये बार बार बनाने का मन करेगा। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसकी रोटी तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है। एक बार आप इसे बना करके ज़रूर खाएं, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। और यहाँ देखिए हमारा बैटर बिल्कुल भी अच्छे से घुल मिल करके मसालों के साथ तैयार हो चुका है। तो अब हम रोटी बनाएंगे। और इसमें जो मसाला है देखिए मैंने थोड़ा दरदरा ही पीसा था, ताकि थोड़ा थोड़ा जो मिर्चा है और अदरक लहसुन है वो थोड़ा खड़ा खड़ा भी इसमें जब आएगा तो रोटी के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देता है। और आप तो जानते ही हैं मकई हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और अब हम मकई की रोटी के साथ खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी सा चटनी बनाएंगे। तो आज मैं चटनी बनाऊंगी आलू और टमाटर से, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में और बहुत ही कम समय में बनके तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे चटनी बनाने के लिए 2 उबले हुए आलू लिए, जिसे मैंने छील लिया था, और 3 टमाटर, इसे भी मैंने गैस में अच्छे से पका लिया है और ठंडा करके छील लिया है। और अब देख लेते हैं चटनी में डालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे भी मैंने एकदम महीन क्रश कर लिया है। और 5 से 6 लहसुन की कलियां, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है।
और 4 से 5 हरी मिर्च, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को भी मैंने काट लिया है। और आधा नींबू का रस इसमें डालना है, जिससे चटनी एकदम चटपटा टेस्टी बनकर के तैयार हो। और अब मैं देखिए चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को हाथों से तोड़ लूँगी और इसे अच्छे से मैश करना है। अगर आप हाथों से मैश नहीं करना चाहते तो आप इसे क्रशर में मैश कर सकते हैं या फिर चॉपर में भी मैश कर सकते हैं। लेकिन हाथों से मैश करके अगर आप चटनी बनाएंगे तो आपका चटनी एकदम देसी तरीके से बनकर के तैयार होगा, क्योंकि जब चटनी हाथों से मैश करते हैं तो कहीं कहीं आलू और टमाटर खड़ा खड़ा रहता है, कहीं कहीं मैश हो जाता है और इसका स्वाद खाने में बहुत ही अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि हाथों से ही चटनी को मैश करें और आप एक बार खा करके ज़रूर देखें ये चटनी कि कैसा बनता है। आप यकीन मानिए चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आलू और टमाटर अच्छे से मैश हो चुका है और अब मैं इसमें डाल लूँगी जो मैंने आधा नींबू काट करके रखा हुआ था, उसका रस मैं इसी में मिला लूँगी। और अब इसमें जाएगा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता जो मैंने काट करके रखा हुआ था, उसे भी मैं इस चटनी में डाल करके मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल 4 से 5 बूंद। हमें सरसों का तेल कच्चा ही डालना है, जिससे चटनी का स्वाद और भी अच्छा आता है। तो कच्चा सरसों का तेल आप इसमें ज़रूर डालें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और अब देखिए नमक डालने के बाद इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे, इसे चम्मच से मिक्स नहीं करें। अगर आप इसे हाथों से मिक्स करेंगे तो चटनी बहुत अच्छे से तैयार होगी बनके, क्योंकि इसका जो प्याज और लहसुन और मिर्चा का जो रस है वो चटनी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और एकदम घुटी घुटी हुई जैसे चटनी लगेगी खाने में। और जब आप इस तरह से चटनी बना करके खाएंगे तो चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर चटनी बना करके खाएं। अगर आप मक्के की रोटी के साथ नहीं खा रहे हैं तो आप इसे प्लेन सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे दाल चावल बना रहे हैं तो उसके साथ भी खा सकते हैं। ये चटनी आप किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ऐसे भी ये चटनी बना करके खा सकते हैं। और अब देखिए मैंने चटनी में थोड़ा सा पानी डाला है, तो मैंने यहाँ चटनी में 4 से 5 चम्मच पानी डाला है, क्योंकि आलू डालने के बाद चटनी थोड़ा सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी इसलिए डाला है, पानी डालने के बाद चटनी थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और एकदम ही खाने लायक बन जाएगा। और चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, एकदम देसी स्टाइल की चटनी बनकर के तैयार हुई है। यह आप देख ही सकते हैं। बस हमें चटनी में और कुछ भी नहीं मिक्स करना है, हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर के देसी स्टाइल की तैयार हो गई है। तो आप इस चटनी को गर्मा गर्म मकई की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और अब हम इस चटनी को गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए अब हम रोटी बनाने की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा को अच्छे से गर्म कर लिया था और अब मैं गर्म तवा में सरसों का तेल डालूँगी। इसमें सरसों का तेल ही डालें। अगर सरसों के तेल में इस रोटी को बनाएंगे तो रोटी आपका एकदम देसी तरीके से बनकर के तैयार होगा। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपने मनपसंद कोई भी तेल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल 1 चम्मच डाल करके गर्म कर लिया था और गैस का फ्लेम को अभी मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पे मैंने 2 चम्मच बैटर को डाल दिया है और इसे गोल गोल करके फैला लिया है। और इसे एकदम हल्के हाथों से फैलाएं। अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ी से फैलाएंगे तो रोटी है बीच से टूट सकती है, तो इसे एकदम हल्के हाथों से फैलाएं। और अब मैंने गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और अब मैं इस रोटी को ढक करके एक तरफ से सिकने तक पका लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है और इसे मैं 2 मिनट के बाद देख लूँगी कि हमारा रोटी सिक करके तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है और अब मैंने इसके ऊपर से फिर से आधा चम्मच सरसों का तेल डाला है और चम्मच से इसे फिर से चारों तरफ से फैला लिया है तेल को और रोटी को पलट दिया है। तो देखिए एक तरफ से हमारा रोटी कितना अच्छे से सीख चुका है। तो ये अभी हल्का ही सिका हुआ है, सिर्फ पका हुआ है एक तरफ से। तो इसे हमें अलट पलट करके सुनहरा होने तक पका लेना है। और यहाँ पर रोटी दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सीख चुका है। तो हमारा रोटी एक बन करके तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बनाएंगे। गर्म तवा में सरसों का तेल डालना है और सरसों के तेल डालने के बाद इसे फैला लेना है। उसके बाद इसमें हमें जो मैंने चावल का बैटर रखा है वो डाल लेना है 2 चम्मच और 2 चम्मच डालने के बाद इसे फिर से गोल गोल फैला लेना है और फैलाने के बाद इसे हमें ढक देना है।
बस इसी तरह से आपको रोटी बनाना है। बहुत ही आसानी से रोटी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी रोटी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक दिया। फिर से 2 मिनट तक हमें इसे सेक लेना है मीडियम फ्लेम पे। और 2 मिनट जब हो जाएगा, एक तरफ से रोटी हमारा हल्का सीख जाएगा, तो फिर से हम इसमें ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे आधा चम्मच और इसे तेल को फैला लेना है रोटी में और रोटी को पलट देना है। और अलट पलट करके हमें रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है एकदम सुनहरा होने तक। और इस तरह से रोटी बनाएं। रोटी बहुत कम समय में बन करके तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। आप इस रोटी को जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ें करेंगे। आप इसे खुद भी खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए गर्मा गर्म हमारी मकई की रोटी बन करके एकदम तैयार है खाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। एकदम आप देखिए हमारी रोटी बिल्कुल भी सॉफ्ट बनी है, एकदम हार्ड नहीं बना हुआ है, सूखा सूखा नहीं बना हुआ है। तो आप इस रोटी को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घंटों तक आपकी रोटी सॉफ्ट बनी रहेगी। और मकई की रोटी तो काफ़ी हेल्दी भी है, तो आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। आपके पास रोज़ ही डिमांड आएगी इस मकई की रोटी को बनाने की। और ये देखिए इस रोटी के साथ खाई जाने वाली चटनी, वाह, इसमें तो एकदम स्वाद बढ़ा ही देगा। और इस चटनी को इस रोटी के साथ सर्व करेंगे फिर तो आपके घर में रोज़ रोज़ यही बनाने को लोग कहेंगे कि फिर से आप मकई की रोटी और वो देसी चटनी बना करके तैयार करो। और आप खुशी खुशी बनाएंगी। जब घर में हेल्दी और टेस्टी नाश्ता सब खाने के लिए तैयार है तो फिर आपको बनाने में भी खूब मन लगेगा। तो आपको इस तरह की रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरी रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दें। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को भी फॉलो कर लें। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।